तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सिंपली कि व्यू कैसे हम यूज़ करेंगे, EJS कैसे यूज़ करेंगे, वो चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी क्लियर की थी, ठीक है। और सिंपली हम ये डेटा रेंडर किस पेज पे कर रहे थे, mydemo.EJS पे, अगर आपको याद होगा। जैसे नोडमॉन लिखते हैं हम, सॉरी, यहाँ पे इसको रन करते हैं, नोडमॉन index.js, ठीक है। तो लिसनिंग टू पोर्ट तो 3000, तो यहाँ पे हम जाएंगे लोकल होस्ट 127 डॉट किस पेज पे, पोर्ट पे 3000 पोर्ट पे, और वहाँ पे स्लैश किस पे जाना था, माई डेमो। तो इस तरीके से ये डिटेल्स हमने डिस्प्ले की थी, अगर आपको याद होगा। बट आज हम देखेंगे अगर हमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन भेजनी है, क्या भेजनी है। फॉर इंस्टेंस इफ़ वी हैव टू सेंड मल्टीपल इन्फॉर्मेशन, हम इसको आइटरेट कैसे करेंगे, और साथ साथ और दो चीज़ें हम आज अंडरस्टैंड करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे इनको वन बाई वन। जैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, राउट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी, राउट्स इसके बाद जो हमारा अभी लेक्चर होगा। फ़िलहाल लूप आइटरेट कैसे करते हैं, दूसरा टॉपिक हम देखेंगे आज टेम्पलेटिंग कैसे बनाते हैं, जैसे कॉमन हेडर, कॉमन फुटर अगर हमें रखना होगा तो वो कैसे, जैसे PHP में हम यूज़ करते थे इंक्लूड, अगर आपको याद होगा, अगर आपको आइडिया होगा, हेडर को काटते थे एक अलग सी फाइल बनाते थे, फुटर को काट के अलग सी फाइल बनाते थे, फिर इनको सिंपली इंक्लूड करके यूज़ करते थे। अब तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है राउट्स, जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब लारावेल हो या कोड इग्नाइटर हो या हमारे पास नोड हो या एक्सप्रेस हो, इसमें राउट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं जो हम देखेंगे। नॉर्मल राउट होता है, या इसी तरीके से अलग अलग टाइप राउट्स होते हैं। जैसे अगर कोई अभी तक राउट हम बना रहे हैं, या मिडलवेयर है राउट्स के साथ, वो कैसे इंटरेक्ट करता है, वो भी चीज़ हम देखेंगे। एक तो मिडलवेयर हम पहले आज अंडरस्टैंड करेंगे, साथ ही साथ इसको आइटरेट करेंगे, हेडर फुटर कैसा रहेगा, फिर डिटेल में देखेंगे एक्चुअल पर्पस मिडलवेयर्स का क्या है और कैसे राउट्स के साथ इसको हम लिंक करते हैं। क्योंकि मिडलवेयर जो होता है वो यूजुअली किस पे लगता है, राउट्स पे ही लगता है। उसके पीछे रीज़न है कि ऑथेंटिकेशन चेक करनी होगी कि आप जो राउट दे रहे हो, आप जो URL दे रहे हो, क्या वो वैलिड है या नहीं है, और वहाँ पे हमारे किसका काम आता है, मिडलवेयर का काम। तो उसकी भी चीज़ें हम देखेंगे। तो फ़िलहाल मान के चलते हैं, सपोज़ ये चले यहाँ पे एक और एक चीज़ बनाते हैं। सपोज़ आई हैव अ स्किल है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ काम, व्हाट इफ़ मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। यहाँ पे क्या बनाता हूँ, क्या बनाया हमने, लिस्ट ऑफ स्किल सेट। सपोज़ आप इस चीज़ को कैसे यूज़ करेंगे, जैसे सपोज़ हम बोलेंगे इनको स्किल है, पाइथन है, जावा है, चले इनका .NET है, या इसी तरीके से लेट्स से व्हाट एल्स वी हैव, या रिएक्ट है, चले रिएक्ट डालते हैं। अब सपोज़ ये लिस्ट आ गई हमारी, React.js है। अब इस लिस्ट को अगर हमें डिस्प्ले कराना है, सो व्हाट इज़ द वे हाउ वी कैन डू इट। तो आपको क्या करना पड़ेगा काम, हम यहाँ पे लूप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लूप। इस पेज पे जाएंगे हम mydemo.js में, और यहाँ पे हम एक लिस्ट को प्रिंट करेंगे। फॉर इंस्टेंस मैं एक UL बनाऊंगा और इसको UL के अंदर li जो होगा उसके अंदर मैं इसको डिस्प्ले। देखो कल हमने देखा था ये चीज़ जो है ये किस लिए यूज़ किया जाता है, जब सीधे आपको कंटेंट डिस्प्ले करना होगा, क्या करना होगा। बट दूसरी और एक चीज़ थी वहाँ पे डैश की अलग मीनिंग होती है और इक्वल की अलग मीनिंग होती है। डैश कब यूज़ कर सकते हो, अब जब आपको HTML कंटेंट को डिस्प्ले करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल पहले अभी दिखाऊंगा, उससे पहले हम वापस जाएंगे हमारे npmjs.com पे, सो दैट वहाँ पे आपको कौन सा मॉड्यूल है हमारा, EJS है। EJS पे अगर हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे मेंशन करके होगा भाई डैश का काम क्या है और इक्वल का काम क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये गड़बड़ी हो जाती है। लोड क्यों नहीं हो रहा है भाई,
टेम्पलेट इंडियन ईजेस तो ये आ ही नहीं रहे, शायद लोड होने में टाइम लग रहा है मुझे लगता है। तो यही है 10 मिलियन, जैसे मैंने कहा था आपको ये वही है। तो डोंट वरी, वहाँ पे या इसकी एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सीधे वाज़ह तौर पे लिख के होगा। अब जैसे सपोज मैं चाहता हूँ जो मेरा ये यूएल है, यूएल के अंदर जो मेरे एलआई बने, लिस्ट ऑफ आइटम्स बने, लेकिन वो कितने हैं यहाँ पे, जितने यहाँ पे हमारे स्किल है ना, यहाँ पे जितने स्किल है पाइथन, जावा, .NET, लेकिन मैं चाहता हूँ एज एन HTML एलआई बने वो। तो चलिए बताइए हम क्या करेंगे। सबसे पहले परसेंट इक्वल यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे इसके अंदर हमें क्या यूज़ करना है, वी हैव टू यूज़ फॉर ईच लूप। क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, फॉर ईच लूप करेंगे। और चलिए देखते हैं, जैसे अगर मैं इज इक्वल लिखूँगा, क्या लिखूँगा, इसकी वजह से क्या इशू आएगा, जैसे लिखेंगे यूज़र शाबाश डॉट स्किल्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर ईच करना है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट याद होगा तो इसमें केमल केस फॉलो होता है, फॉर ईच पैरेंथेसिस इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। देन यू कैन यूज़ वन मोर पैरेंथेसिस। फिर कौन सा यूज़ करेंगे आप, सिंपली जिसको हम बोलते हैं फैट एरो फंक्शन के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं, हाँ लाइक दिस। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को फिर क्या कर पाएंगे, डिस्प्ले कर पाएंगे। बट यहाँ पे जो कंटेंट होगा डिस्प्ले, उसमें थोड़े से इश्यूज आएंगे, इसलिए फिर यहाँ पे हमें इक्वल को हटा के फिर वहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, फॉर ईच। जैसे हमारे पास मैप मेथड होता है जावास्क्रिप्ट में, वैसे ही क्या होता है हमारे पास फॉर ईच। ये क्या करेगा, वन बाय वन ऑब्जेक्ट जो है हमें क्या करेगा, डिस्प्ले कराएगा। अगर आपको याद होगा वासी, मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ समझाई है और दिखाई भी है, ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर आप जो चीज़ें आनी चाहिए वो कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, एलाइज क्या आने चाहिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, एलाई। और अब एलाई के अंदर मुझे कंटेंट डिस्प्ले करना है तो परसेंट फिर से यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अब किसको डिस्प्ले कराएंगे, शाबाश। चलिए बताइए। अब देखो यहाँ से जो एक एक आइटम आएगा, यहाँ पे हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ता है जिसमें वो वैल्यू जाता है। लेट्स कॉल इट आइटम फॉर इंस्टेंस। यानी कि यहाँ से एक एलिमेंट जो आइट्रेट होगा वो इधर जाएगा। अब उसी आइटम को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले कराएंगे। क्या कराएंगे, सीधे आइटम ही नहीं, क्योंकि ये एक एक निकालेगा और उसी को क्या करेगा, डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। अगर नहीं चल रहा है तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है हमसे। अगर वर्क नहीं कर रहा है, लेट्स सेव इट, पहले देखते हैं ये चलेगा या नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे क्लोज टैग नॉट मैचिंग, सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो। इक्वल यहाँ पे डाल देते हैं, लेट्स सेव इट। एरर दिखा रहा है, नहीं ये इसका सिंटेक्स गड़बड़ है। इसका पूरा देखिए, हमने कहीं गलती तो नहीं की कहीं पे, मुझे लगता है गड़बड़ी की हमने, या स्पेस या कुछ ना कुछ, या तो आइटम फैट एरो ठीक जो है टर्मिनेट में डालना है। यूजर डॉट स्किल, ये तो ठीक है। फॉर ईच हमने डैश कहाँ डाला, हमने तो इक्वल टू डाला, मैं नहीं डाला पहले। अभी ये दूसरा है जानबूझ के, कुड नॉट फाइंडिंग मैच क्लोजिंग टैग, इसका क्लोजिंग टैग इसको नहीं मिल रहा है। सो दैट मीन्स यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। कहाँ पे, यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे लगता है गड़बड़ी है। कुछ तो गड़बड़ी है। अब ये पे देखो, यहाँ पे मत, इसको पहले हमें क्लोज करना है आई थिंक, मुझे लगता है यहाँ पे इसको ऐसे करना है और इसका क्लोज करना है पहले। किसका, इसका, लाइक इसका ऐसे करना है और फिर नीचे, अब नहीं एक कटेगा, अब दूसरे का कटेगा। यहाँ पे जो क्लोजिंग वाला है यहाँ पे इसका और एक स्टार्ट होगा और दूसरा यहाँ पे इसका पैरेंथेसिस। यहाँ
पे नहीं, इट्स लाइक दिस, ये इसका ओपनिंग और ये इसका क्या बन गया, क्लोजिंग। ठीक है, नीचे एक इसका करली ब्रेस के साथ जो है वो एक्स्ट्रा नहीं हो गया? ये वाला हाँ, नहीं एक्स्ट्रा हो गया। एक सेकंड, ये मत हो गया हमारा एक्स्ट्रा, फिर ये क्या हो नहीं, अनएक्सपेक्टेड टोकन दिखा रहा है कहीं पे, ब्रैकेट नीचे ठीक था, बस फंक्शन ब्रैकेट नीचे ठीक था क्योंकि यहाँ पे क्लोज हो रहा था ना। कॉल बैक फंक्शन है ना ये आइटम, फंक्शन के बाद ब्रैकेट है, उसके बाद ब्रैकेट होना चाहिए। एक सेकंड, अनएक्सपेक्टेड टोकन यूजर्स डॉट स्किल डॉट फॉर, एक सेकंड पहले ऐसे आएगा ना, That means- फंक्शन कॉल कीजिए जैसे मैं पहले किया, ऐसे ही करेंगे हम, नीचे वाला ये ऐसे आ रहा है। ठीक है। तो ये अब इसको वापस ऑन करते हैं, अब देखते हैं आ गया। गड़बड़ी हमारी ये जो इससे पहले भी मैंने यही लिखा था, फिर रीज़न क्या था, मैं ये किया था बंद बस, लेकिन इससे पहले भी मैंने, ठीक है सर। अब अब देख, मतलब यही चलेगा अगर फर्स्ट एंड लास्ट देंगे। हाँ, यानी कि जैसे PHP में हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग करना होता है ना, इसको मेंशन करना है, ये फॉर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है यहाँ, 14th लाइन पे जो एंड परसेंटेज आता है आप, और ये 16 का पहला वाला, ये वाला है, हाँ, ये वाला बताइए आप। हम और नीचे वाला ये 16 का पहला है, ये वाला 16 का पहला ये वाला है, है। ठीक है। तो ये पेयर्स में होने चाहिए, क्या होने चाहिए, लाइन टू लाइन। हाँ पेयर्स में होना ही होना चाहिए। असल में ये फॉर ईच को बता रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, समझा रही है बात, इस तरीके से। अब जैसे यहाँ पे आ गया हमारे पास ये चीज़, अब अगर इसके साथ हम इक्वल रखते तो कुछ इस तरीके से ये दिखा रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन। अब अगर यहाँ पे हम नहीं, इधर तो ठीक है, इधर नहीं करना है। सपोज़ अगर इधर करेंगे, नीचे किधर, यहाँ पे अगर मैं क्या यूज़ करूँगा, नहीं मान रहा, ये चल रहा है। अगर ऐसे लिखेंगे तो खाली फिर कंटेंट विजिबल नहीं होगा, ये पता ही है। ये आ रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। हालांकि यहाँ पे हमें डबल इक्वल लिखने की ज़रूरत, इक्वल लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली ये एक सारा लाता, बट आई डोंट नो ये कैसे चल रहा है यहाँ पे, मे बी नया वर्जन हो, उसकी वजह से भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक। तो इन शॉर्ट इस तरीके से आप आइट्रेट इसको कर सकते हैं, सिकल डॉट फॉर ईच आइटम, लेकिन खाली इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग पहले ही करना है, ठीक है, ताकि इसको समझ आ जाए ये हमारी कौन सी चीज़ है। ये इस तरीके से यहाँ पे इसका ओपनिंग है और यहाँ पे क्लोजिंग, और एट द एंड इस तरीके से इसको पेयर्स में आप इसको ट्राई करेंगे फ़िलहाल। हाँ, अब बाकी अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर इसमें और एलिमेंट्स आप ऐड करेंगे तो वो अपने हिसाब से और इसके अंदर एलिमेंट्स को ऐड हो जाएंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस इंडेक्स पे जाएंगे हम, यहाँ पे और एक स्किल इसके अंदर ऐड करते हैं, लेट्स से C++, हाँ, सेव करेंगे तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी हमारे पास C++ जैसी चीज़ आ जाएगी, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक ये बात आ गई समझ। तो इन शॉर्ट इस चीज़ को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। फॉर ईच लगाना है, कल को यही डेटा कहाँ से फैच होगा, हमारी डेटाबेस से, ठीक है। तो उस टाइम करना कुछ नहीं है, फॉर ईच लगा के इसको आप आइट्रेट, बस इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। और अभी भी npm चल नहीं रहा है, एक सेकंड मैं देखता इसको मसले क्या हो गए। EJS कौन सा है, ये वाला है, लेट्स फाइंड आउट।
ये आ गया। तो किधर गया ये देखिए, प्लस अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे इनने मेंशन किए थे परसों, अब शायद इन्हें अपडेट लाया, तो इक्वल डैश कब यूज़ करना है उसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा इस तरीके से। तो फ़िलहाल ये चीज़ आई समझ अच्छे से, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है श्योर। तो ये था हमारे पास सिंपल आइटरेट कैसे कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है, जैसे अगर आपको हेडर और फुटर बनाना है तो वो फाइल्स भी आपको किसके अंदर रखनी पड़ेंगी, वेव के ही अंदर रखनी पड़ेगी। फिर सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको इंक्लूड फाइल यूज़ करनी है। क्या करनी है, इंक्लूड फंक्शनैलिटी लगानी है और इंक्लूड फंक्शन के अंदर उस पार्ट को आपको लिंक करना पड़ेगा। जहाँ भी आपको यूज़ करना पड़ेगा, जो इनका सिंटेक्स है ये वाला, इस तरीके से आप वहाँ पे, जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, और यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे और यहाँ पे फिर उस फाइल का नाम देंगे, चाहे फिर header.html है या जो भी नेविगेशन है वो वहाँ पे आप देंगे। तो इस तरीके से वो चीज़ क्या हो जाएगी, लिंक हो जाएगी। जैसे सपोज़ रियल वर्ल्ड में वेबसाइट में नेविगेशन अलग होता है, वो कॉमन रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, और फुटर होता है वो भी क्या रहता है, कंसिस्टेंट रहता है। तो आप इस तरीके से आप वो यूज़, लेकिन किसके अंदर, EJS यूज़ करना ही करना है, बिकॉज वरना उसको ये चीज़ समझ, रियल वर्ल्ड में तो ये फंक्शनैलिटी फिर किसी बैक एंड लैंग्वेज के थ्रू किया जाता है, चाहे वो PHP हो चाहे वो कोई और लैंग्वेज हो, बट यहाँ पे ये सपोर्ट किसके थ्रू करेगा, हमारे सिंपली जावा स्क्रिप्ट के जो EJS पार्ट है इसके थ्रू। जैसे एक फ़ाइल बनाते हैं, लेट्स ट्राई अ सिंपल फाइल। मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा, यहाँ पे इसको नाम रखेंगे हम न्यू फाइल, लेट्स कॉल इट header.ejs, ठीक है। अब इसके अंदर आप अपने हिसाब से कुछ डाल दीजिए, वट एवर, जैसे HTML, विड्थ 100% देंगे और हाइट देंगे सपोज 80 px और बैकग्राउंड कलर देंगे सपोज ऑरेंज, ठीक है। ये हो गई हमारी ये वाली फाइल। अब मुझे सपोज इसी को चाहिए यहाँ पे, कैसे यूज़ करेंगे, तो करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे इंक्लूड करके इस फाइल का नाम देना है। फाइल का नाम क्या है हमारे पास, हेडर, ठीक है, और .ejs लिखते हैं, और इस तरीके से ये चीज़ क्या होनी चाहिए, लिंक। लेकिन अगर नहीं आ रही है, दैट मीन्स आपको फिर इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको फिर इसके साथ, जैसे मैंने डायरेक्टली लिख दिया EJS, लेट्स सेव इट, EJS ज़रूरी नहीं है, सेव करे, क्या दिखा रहा है, रेफरेंस मिल नहीं रहा है इसको, इंडेक्स में किया हमने कहीं पे मेंशन इसको, हमने कहीं पे इसको मेंशन नहीं किया, शायद कुछ तो गड़बड़ी हो गई, हम समथिंग रॉन्ग, एक सेकंड, सेम डायरेक्टरी सेम में ही हमने डाला, ये भी हेडर यहीं पे सेव किया हमने इसको, एक सेकंड, शायद सेव नहीं किया था मैंने, नहीं फिर डैश यहाँ पे लिखना जरूरी है, HTML कंटेंट ही लाएगा सीधे, इंक्लूड हेडर, कुछ तो गड़बड़ी है, डैश लिखेंगे तो स्टिल नहीं, इसको फाइल नहीं मिल रही है, एक सेकंड, इंडेक्स में कुछ करना है, हमने पाथ तो दे दिया, व्यू, सब header is not defined,
एक्सटेंशन मान लिखो कि हेडर फाइल मैं एक्सटेंशन लिखूँगा। कोई वैसे मिल ही नहीं रहा है। एक सेकंड, अगर मैं डायरेक्टली इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मैंने तो कमेंट भी किया। हाँ, नीचे जैसे मतलब सर्वर करना था तो मैंने फिर से किया, कुछ एरर ही है। सेव नोडमॉन लिसनिंग, ठीक, माय डेमो, इसको क्यों आ गया एरर? इसको एक सेकंड के लिए इसको हटा देते हैं, सेव करते हैं, लेट्स फाइंड आउट। ये चल रहा है, मतलब इसमें कमेंट या साइंस प्रमाण, ये देखिए कुछ तो जरूरी है। आपको चेक करो इसको कहीं पे, सिंगल कोट्स में हम नहीं लिख रहे थे। तो इशू एक ही था यहाँ पे, हमारे पास सिंपल फाइल का नाम जो है वो हम भूल रहे थे यूज़ करना विद इन सिंगल कोट्स, और साथ ही साथ तो अगर हम डबल ई कोड लिख रहे थे, जैसे मैं कह रहा था कि अगर आपको HTML कंटेंट इसको एज ए दिखाएगा इक्वल, लेकिन अगर आपको एज ए HTML फाइल इंक्लूड करनी है तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, डैश। अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो इस तरीके से ये हेडर आ जाएगा। अब इसी तरीके से अगर आप दूसरी फाइल भी बनाएंगे यहाँ पे, फॉर इंस्टेंस लेट्स से फुटर, सपोज फुटर डॉट EJS, तो यहाँ पे भी हम HTML या डिवीजन बना दें सीधे, यहाँ पे स्टाइल कर देंगे, विड्थ 100% देंगे, 100% देंगे, और हाइट देंगे सपोज 300 px, और बैकग्राउंड कलर देंगे हम ब्लैक, ठीक है। और सेव करेंगे, और अब इसी को सपोज मेरा माय डेमो है, इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे फुटर, लेट्स सेव इट। और इस तरीके से हमारी वेबसाइट का क्या बन गया, फुटर भी। तो इस तरीके से आप कॉमन लेआउट बार बार यूज़ कर सकते हैं। बस ख्याल एक ही चीज़ रखना है, वैल्यू अगर दिखाना है तो डबल इक्वल या इक्वल टू यूज़ करें, और अगर फाइल को लिंक करना है तो उस टाइम ख्याल रखना है खाली डैश का यूज़ करना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल फाइल्स में आप इसको लिंक करा सकते हैं। जैसे मान के चलते हैं हमारे पास अबाउट है, फॉर इंस्टेंस अबाउट डॉट EJS, तो HTML, और यहाँ पे लिखेंगे H2 अबाउट S, और इसमें भी चाहिए, सेव करते हैं। अब पहले इसका यहाँ पे क्या बनाना है, हमें राउट स्पेसिफाई करना है, तो इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, ये वाला कॉपी करता हूँ मैं, रेंडर करना कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे लिखेंगे अबाउट, और डेटा मुझे बिल्कुल भी पास करने की ज़रूरत, सीधे मुझे रेस्पॉन्स डॉट रेंडर करना है, और कांस्टेंट यूज़र भी हटाएंगे, डन, और सेव करेंगे। और लेट्स सी, यहाँ पे हम स्लैश अबाउट, तो यहाँ पे अबाउट, ओके लेट्स रन, और आ गया अबाउट अस।
अब इसमें भी आप फिर अपने हिसाब से अबाउट अस पेज में भी डाल सकते हैं सेम, जैसे हमने माई डेमो में डाला, कॉपी कर देंगे हेडर फुटर और यहाँ पे लिखेंगे फुटर। तो इस तरीके से एक रेस्पॉन्सिव लेआउट यानी कि हेडर एंड फुटर अब मल्टीपल टाइम्स आप यूज़, या इसी तरीके से लिंक्स होती है, CSS लिंक्स होती है। इवन मैं ये पूरा कट कर, सपोज एक ही बार लिंक्स फाइल बने, उसका एक पार्ट बने और उसी को बार बार आप यूज़, वो इशू इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सा वाला दूसरा, कि कैसे हम मल्टीपल लेआउट या हेडर और फुटर है जो कॉमन फंक्शनलिटी जैसे साइड नेविगेशन बार फुटर यू हैव टू यूज़। यहाँ तक आई बात समझ, फिलहाल इतना मुझे लगता है काफ़ी है। ठीक है, इनको भी लेट हो गया आज, मुझे भी थोड़ा सा लेट ही लग रहा है हो गया आज, नहीं तो अगर बोलेंगे हम मिडल वेयर भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बोले रफीक साहब क्या, ठीक है, बट इसको थोड़ा सा नज़र दीजिए साथ साथ। व्यू में आपको EJS अगर यूज़ करना है, व्यू फोल्डर बनाना है, साथ साथ ये चीज़ ख्याल रखें। अब जैसे मिडल वेयर में यूज़ करूँगा, मिडल वेयर में सिंपली हम इंडेक्स फाइल में पहले ही डाल देते हैं मिडल वेयर, यानी कि जो भी आप URL टाइप करते हैं वो पहले किसके थ्रू जाता है, हमारे मिडल वेयर के थ्रू जाता है। ओके, थैंक यू। वो पहले किसके थ्रू जाता है, मिडल वेयर के थ्रू जाता है, और मिडल वेयर के थ्रू आप किसी भी राउट को पहले चेक करा सकते हैं। आप आसन रूट लेवल पे मिडल वेयर सेट करना है या फिर पूरी एप्लीकेशन पे मिडल वेयर, लेकिन यूजुअली ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो करते हैं किसके थ्रू, रूट लेवल पे। क्या पता किसी वेबसाइट में आपके पास हज़ारों राउट्स है या URLs है, तो आप सब पे नहीं चाहते हो कि हर एक में आप अलग अलग मिडल वेयर सेट, तो वो भी हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम कल पूरी तरीके से एक्सप्लोर। फिलहाल यहाँ तक आई चीज़ हम, तो एक ब्रश अप करें, एक वेबसाइट कल एटलीस्ट दिखाइए, स्टैटिक ही दिखाइए कुछ, जो ये फैच हो रहा है यहाँ पे कंटेंट, ये API के थ्रू लाइए। जैसे ये ना, ये सिंपल हमने सपोज़ मैं होम पेज पे जाऊँगा, डिज़ाइन सिंपल सा, टेबल में एक लिस्ट दिखाइए, अगर लिखोगे भी आप पेन ड्राइव, ओके पेन ड्राइव, ठीक है। करना क्या है, सिंपली तो करना कुछ नहीं है। आप सवाल पहले सुनिए है क्या, एक पेज बनाएंगे, होम पेज, हेडर फुटर रहेंगे बराबर, नेविगेशन अच्छा सा कॉपी पेस्ट भी बूटस्ट्रैप के थ्रू करे वो मसला नहीं है, लेकिन जैसे आर प्रोडक्ट्स है, आर प्रोडक्ट लिस्ट जो है, जो आइटम्स होंगे वो थ्रू पोस्टमैन से लाइए, वहाँ पे होता है डेटा, या किसी API का डेटा वहाँ से फैच करके इसमें दिखाइए डिज़ाइन फॉर्मेट में, फिर अलग अलग पेज दिखाए, अबाउट पेज दिखाए, कॉन्टैक्ट पेज दिखाए, हेडर फुटर क्या रखे वहाँ पे सेम, ठीक है। बट डेटा फैच कहाँ से करना है, पोस्टमैन से फैच करना है, पोस्टमैन से यहाँ लाना है, वहाँ से नहीं ये जाना है, बल्कि वहाँ से डमी API होते हैं, जैसे वहाँ पे कैटेगरी सेक्शन है बुक्स का, ताकि ऑलरेडी तक डेटा कंटेंट टाइटल वाइटल, वो डेटा कहाँ पे लाइए, क्योंकि रियल वर्ल्ड में भी क्या होता है, सपोज मैंने लारावेल में वेबसाइट बनाई, अब इनको माइग्रेट करना है, अब मत वो सारी चीज़ नए से बनाए, या जो ऑलरेडी डेटा उन्होंने डाला होगा डेटाबेस में वो थोड़ी नए से डालेंगे, या ऑलरेडी उनका 10 साल का डेटा है, अब नई चीज़ इंटीग्रेट करना चाहते हो तो वो वहीं पे रखते हैं, लेकिन वो डेटा थ्रू API उसको कॉल करते हैं और नई चीज़ पे क्या कर रहे होते हैं, डिस्प्ले कर। ट्राई करेंगे, देखते हैं आया नहीं आया तो फिर लेट्स सी, फिर खुद ही देखते हैं, लेकिन एटलीस्ट 3 पेजेस का स्ट्रक्चर बनाए। चैलेंजिंग, हाँ, चैलेंजिंग पार्ट इसमें खाली एक है, आपको फैच डेटा कहाँ से करना है, थ्रू एन API। कोई भी API लीजिए जहाँ पे आपको ऑलरेडी डेटा अवेलेबल होगा, वहाँ से डेटा लाना है बस, और कुछ करना। फिलहाल इतना आज के लिए काफ़ी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।